मेलिंडा और विक लुइसियाना के लिटिल वेस्ले में अपनी छोटी बेटी ट्रिक्सी के साथ रहते हैं। फाइटर ड्रोन के लिए कंप्यूटर चिप्स बनाने के बाद विक जल्दी रिटायर हो गया है और मेलिंडा के साथ उसके कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते को एक खतरनाक मोड़ पर ले आया है। वे अलग सोते हैं और मेलिंडा अपने प्रेमियों को खुले तौर पर अपने घर में ले जाती हैं, जबकि विक को अपने स्नेल्स का एक बड़े संग्रह को बढ़ाने में शांति मिलती है। उनकी ओपन मैरिज उनके दोस्तों से भी छुपी नहीं है। विक उसके इस बर्ताव के कारण तेजी से ईर्ष्या करता है, जबकि मेलिंडा विक में जुनून की कमी पर अफसोस जताती है। मेलिंडा अपने नए बॉयफ्रेंड जोएल को अपने फ्रेंड की पार्टी में इनवाइट करती है और विक के सारे फ्रेंड्स ये सब देखते हैं। वो उसे पार्टी में सबके सामने किस करती है, जबकि विक उन्हें दूर खड़ा देखता है। विक की एक दोस्त के बताने पर कि वो दोनों एक साथ सेक्स भी करते हैं, तो विक उस बात को नकार देता है और बोलता है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त है। अकेले जोएल के साथ विक उसे बताता है कि उसने मेलिंडा के पिछले प्रेमी मार्टिन की हत्या कर दी, जो हाल ही में गायब हो गया है। ये सब सुन के जोएल डर गया और पार्टी छोड़ के चला गया। मेलिंडा उससे पूछती है कि तुमने उसे कुछ बोला है, तो वो मना कर देता है। अगले दिन ये कहानी उनके फ्रेंड्स सर्किल में फैलती है और उसके दोस्त उस पर सवाल उठाते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। घर पर मेलिंडा भी विक से गुस्सा है कि उसने ऐसा क्यों किया और उसे बोलती है कि उसे जोएल से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और मेलिंडा ने जोएल को शहर छोड़ने से पहले घर पर डिनर के लिए इनवाइट किया। जोएल एलेन परिवार के साथ रात के खाने के लिए आता है। खाने के बाद वो और मेलिंडा विक और उसकी बेटी को सोने भेजते हैं। दोनों अकेले रहते हैं। विक परेशान होकर बाहर जाता है। तभी मेलिंडा जोएल के लिए ड्रिंक लेने जाती है और विक निजी तौर पर विस्तार से बताता है कि उसने मार्टिन को हथौड़े से मार डाला, जोएल को शहर छोड़ने से डरा रहा था। अगले सीन में एक पार्टी के दौरान विक और उसकी फैमिली की पहचान नोअर राइटर डॉन विल्सन से होती है, जो बताता है कि वो रिलेशनशिप्स में आफिया और फिर उसके बाद जेलसी से होने वाली हत्याओं के बारे में कहानियां लिखता है। और वो विक का नाम जानने के बाद उससे बोलता है कि क्या उसने मार्टिन मैक्री का मर्डर किया है। विक मेलिंडा को जेलस फील करवाने के लिए डॉन की वाइफ केली के साथ डांस करता है और उसकी ये चाल कामयाब होती है। कार में मेलिना विक से पूछती है कि क्या वो केली के साथ सेक्स करना चाहता है, पर वो मना कर देता है। पर इससे साफ दिखता है कि वो उससे नाराज होती है। घर जाके दोनों करीब आते हैं और सेक्स करते हैं। अगले दिन उनकी बेटी के फुटबॉल मैच के दौरान विक को बैंक द्वारा पता चलता है कि मेलिंडा ने किसी चार्ली नाम के आदमी को $3000 पियानो सीखने के लिए भेजने की कोशिश की है, पर अकाउंट में पैसे कम होने की वजह से पेमेंट हो नहीं पाई है और विक मेलिंडा पर दोबारा शक करता है। विक उन हर रेस्टोरेंट में कॉल मिलाता है जहां चार्ली नाम का कोई आदमी पियानो बजाता है और उसे एक रेस्टोरेंट मिल जाता है। जब वो रेस्टोरेंट में जाता है तो देखता है कि मेलिंडा भी वहां आती है। घर आकर उसे टीवी में पता चलता है कि मार्टिन की मौत हो चुकी है। पुलिस को उसकी बॉडी मिल गई है। उसके सर पर गोली लगने से उसकी मौत हुई है और एक सस्पेक्ट भी सामने आया है। एक दिन मेलिंडा रात भर बाहर रहने के बाद सुबह घर आती है और विक मेलिंडा के बीच इस बात को लेके बहस चालू हो जाती है। फिर विक ने उसके नए प्रेमी और पियानो टीचर को पैसे देने की बात को लेकर मेलिंडा से बहस की। वह चार्ली को एक दोस्त की पूल पार्टी में इनवाइट करती है और विक से उसका परिचय कराती है और उसे जेलस फील करवाने की कोशिश करती है। विक और चार्ली को पानी में अकेला छोड़कर बारिश सभी को अंदर भेज देती है। थोड़ी देर बाद विक भी अंदर आ जाता है और मेलिंडा चार्ली को सब जगह ढूंढने में लगी रहती है। जब मेलिंडा को पता चलता है कि पूल में चार्ली का शव डूबा हुआ है, वो उसे निकालने की कोशिश करते हैं और एक बार तो बॉडी का सर फिसलकर पूल के किनारे में जा लगता है। पुलिस आती है और पार्टी से पूछताछ करती है और मेलिंडा जल्दी से विक पर चार्ली की हत्या का आरोप लगाती है। विक से पुलिस द्वारा पूछे जाने पर कि उसकी हत्या विक ने की है, वो साफ मुकर जाता है। घर पहुंचने के बाद विक पूछता है कि अगर उसे लगता है कि उसने चार्ली को मारा है तो क्या वो उससे डरती है, और वह कहती है कि नहीं, क्योंकि वो वही चीज़ है जिसलिए उसने उसे मारा है। डॉन की पत्नी केली विक को बताती है कि उसके पति और मेलिंडा उस पर चार्ली की हत्या का आरोप लगाते रहे हैं। विक को पता चलता है कि उन्होंने उसका पीछा करने के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव को काम पर रखा है और डॉन के परिवार के सामने डॉन से बात करने जाता है, जहां वो सब कुछ उसकी बीवी को बताता है और उसे एक बैंक रिसिप्ट दिखाता है जिसमें डॉन ने मेलिंडा को कुछ पैसे भेज रखे थे। मेलिंडा एक पुराने प्रेमी टोनी के साथ फिर से जुड़ती है और विक उनकी बातचीत को सुनता है जिसमें वो दोनों ट्रिक्सी के साथ ब्राज़ील शिफ्ट होने की बात कर रहे थे। वह विक के साथ टोनी को रात के खाने पर आमंत्रित करती है और विक की ईर्ष्या को और बढ़ाते हुए उसके साथ डांस करती और उसे अपने बेडरूम में ले जाती है। अगले दिन विक टोनी को अपनी कार में बैठने के लिए बोलता है कि वो और मेलिंडा एक शांत जगह घर बनाना चाहते हैं और वो उसे वो जगह दिखाना चाहता है, ये बोल के कि मेलिंडा भी उनका पहले से इंतजार कर रही है और उसे एक एकांत स्थान पर ले जाता है
जहां वो और मेलिंडा अकेले वक्त गुजारा करते थे, एक चट्टानी गोरज को दिखाते हुए। वह टोनी पर पत्थर फेंकता है जिससे उसके सर पर चोट आती है, फिर वो उसे एक बड़ा पत्थर फेंक के मरता है, जिससे वह पहाड़ी से नीचे गिरकर मर जाता है और उसके शरीर को एक बड़े पत्थर के साथ नदी में डुबो देता है। मेलिंडा विक और उनकी बेटी को पिकनिक पर उसी जगह ले जाती है। विक उसे उन तस्वीरों से बानी एक मैगजीन देता है जो उसने चुपके से उसके प्यार को दिखने के एक तरीके के रूप में ली हैं, लेकिन टोनी का शरीर पानी के सतह पर तैर रहा था। घर लौटते टाइम मेलिंडा को याद आता है कि उसका स्कार्फ वही छूट गया है। वह मेलिंडा के खोए हुए स्कार्फ को दोबारा लाने के लिए सुबह वापस घटनास्थल पर जाने के लिए वादा करता है। वह डॉन को सूचित करती है, लेकिन उस रात विक को अपने साथ सोने को बुलाती है। अगले दिन सुबह विक टोनी के शरीर से निपटने के लिए किनारे पर जाता है, और जब वो उसके शरीर को धकेल रहा था तो डॉन द्वारा ये सब करते हुए पकड़ा जाता है। फिर विक डॉन को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है और डॉन पुलिस अधिकारियों को सूचित करने के लिए डॉन अपनी कार में भाग जाता है। विक अपनी बाइक पर उसका पीछा करता है और झाड़ियों के बीच से शॉर्टकट लेकर डॉन का पीछा करने की कोशिश करता है। विक झाड़ियों से बाहर निकलता है और अपनी बाइक से कार के सामने गिर जाता है। लापरवाही से मैसेज करते हुए डॉन विक को बचाते हुए अपनी कार के साथ एक चट्टान से गिर जाता है और मारा जाता है। घर पर मेलिंडा को विक के स्नेल के डब्बों में से एक में टोनी का बटुआ मिलता है। वह घर छोड़ने के लिए एक सूटकेस पैक करती है, जिसे ट्रिक्सी ने पूल में फेंक दिया और जोर देकर कहा कि वो घर छोड़ के कहीं नहीं जा रही। विक घर आता है, जहां मेलिंडा उसे बताती है कि उसने टोनी को देखा। हालांकि वह तब टोनी के बटुए और आईडी कार्ड को जला देती है। एंडिंग में ट्रिक्सी "यू मेक मी फील लाइक डांसिंग" गाना गाती है।